जिंदगी मेरी गुजरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सोहराब अली साहब, मौलाना सोहराब अली साहब। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। और ये शेर मैं पहुंचा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग मदीना जाएंगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआया कलिमात के अशार थे जो मैंने आप तक पहुंचाया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे अजीज बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, अभी आपने आपकी नजरों के सामने जश्न दस्तारे फजीलत का वो हसीन मंजर पेश किया गया, जिसको आपने अपनी आंखों से मुलाहिजा किया, अपनी आंखों से देखा। देखिए, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर आए हो, तो अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? बोलो भाई, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? देख रहा। এ বাবু, এই সরো বলে ভালো করো, বসো বেটা, আমি তোমার জন্য দোয়া করব। এ বাবু बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बात बोलो, वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे? अरे जाबे लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हमको ले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या बेचैन है? बोला बहुत जोर से लगा। बोला बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया कि बाबू जाओ। तो नौजवान बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों,
दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ यहाँ पर बैठोगे, इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है जो पैगाम मुझे आप तक पहुँचाना है। कुरान का पैगाम है आप तक मुझे पहुँचाना है। दीन का कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुँचाना है। जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाइए, जिसको जहाँ जगह मिल जाए, बस दिल जमी के साथ। घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? देख रहा तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, इनाम देगा कि नहीं देगा? और इनाम, अल्लाह का इनाम क्या होगा? अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे। कौन कौन जाओगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, तो बूढ़ा लोगों के लिए जन्नत नहीं है। जो लोग बूढ़े लोग हैं वो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन बूढ़ा जन्नत में जाएगा। पहले अल्लाह बूढ़े को जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। हर बूढ़े को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। पहले जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन पहनाएगा। फिर मेरा रब मेरा रब मेरा रब मेरा अल्लाह उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखो नौजवानों, ये जन्नत बड़ी हसीन जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। जन्नत ऐसी जगह है, तुम्हें पता भी है जन्नत की बहारें क्या होंगी, जन्नत की नेमतें क्या होंगी, जन्नत में क्या क्या मजे होंगे, तुम्हें पता भी है। लेकिन जन्नत में जाने के लिए जन्नत वाला काम भी करना होगा ना। फ्री में जाओगे? अरे जन्नत में फ्री में जाओगे? जन्नतों वाला अमल करना होगा, जन्नतों वाला काम करना होगा। और कुर्बान जाओ, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, सफा चट मैदान साहब, जन्नतों दाढ़ी नहीं होबे, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और कुर्बान जाओ, वहां की बहारें क्या कहना। अल्लाह एक एक मर्द को 70 हूरे देगा। कितनी हूरे देगा? बोलो भाई, कितने देगा? नौजवान सब तो बड़ा मुस्कुरा रहा नौजवान सब कि वाह 70 मिल जाएगी। लेकिन किसको मिलेगी 70? उसको मिलेगी जो अपनी निगाहों को दुनिया में बचाया है, जो अपनी निगाहों को दुनिया में रोका है, जिसने अपनी निगाहों की हिफाजत की है, आंखों की हिफाजत की है, अपनी जवानी की हिफाजत की है, अल्लाह उसको ये इनाम अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनों मुसलमानों, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो। अपनी निगाहों को, बोलो भाई, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी आंखों को नीची रखो। ये मेरे रब का हुक्म है कुरान में कि मोमिनों, जब अपने तुम रास्ते में चलो, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी आंखों को नीची रखो। इंशाअल्लाह अगर तुमने ये अमल कर लिया, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। और एक बात और ज़हन में रखना है, अगर तुमने किसी की माँ बहन को गलत नजर से नहीं देखा है तो इंशाअल्लाह तुम्हारी माँ बहन को भी कोई गलत नजर से नहीं देख सकता। ये बदला है, ये बदला है, ये कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है। नौजवानों, इसलिए अपने दामन को पाक रखो, अपनी जवानी को साफ रखो, पाक रहो, पाक औरत मिलेगी, पाक दामन रहो, पाक बीवी मिलेगी। एक बूढ़ा आदमी मजदूर था, मंडी पे जाता था ना काम करने, कोई बूढ़ा देखकर नहीं लेके जाता था, मजदूरी पे नहीं रखता था, बोला इससे काम नहीं होगा, बूढ़ा आदमी है। वो सुबह जाए शाम तक वहां से घर लौट कर आए। बीवी पूछती थी क्या हुआ, कुछ काम हुआ? तो ये बूढ़ा आदमी कहता था कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो मंडी पे खड़ा रहता हूँ, लोग जवान मजदूर को लेकर जाते हैं, मुझ बूढ़ों को कौन पूछेगा?
शायद वो समझते हैं मेरे बदन में ताकत नहीं है, मैं कमजोर हो गया हूं, शायद मैं उसका काम ना कर सकता। एक जवान बेटी थी उस बूढ़े को, छोटे छोटे बच्चे थे घर के अंदर में। तो जानते हैं जब 2-4 दिन गुजर गए, मजदूरी नहीं मिलने लगी, तो घर में फाके की नौबत आ गई। किसकी नौबत आ गई? बोलो बोलो भाई, अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। फाके की नौबत आ गई, चूल्हा का जलना बंद हो गया, छोटे छोटे बच्चे बिलकने लगे, माँ परेशान हो गई। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू देखकर जवान बेटी तड़प उठी कि मेरे रहते हुए मेरा बाप रो रहा है, मेरी माँ रो रही है, मेरा छोटा छोटा भाई तड़प रहा है, ये जवानी किस दिन काम आएगी? मैं अपनी जवानी को नीलाम कर दूंगी, मैं अपनी जवानी को बेच दूंगी, लेकिन मैं अपने घर के चूल्हे को जलाऊंगी, मैं अपने छोटे भाइयों को रोते हुए नहीं देख सकती। रात गुजर गई, सुबह ये लड़की बन सवर कर तैयार हुई। तैयार होने के बाद अपनी माँ से इजाजत लेती है, माँ इजाजत दे दो, मैं अपने सहेली से मिलने जा रही। माँ ने इजाजत दे दिया, बच्ची चली गई। बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई। कहाँ खड़ी हो गई बोलो? बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई। सुबह से लेकर शाम हो गया, सुबह से लेकर शाम हो गई, किसी नौजवान ने निगाह उठाकर नहीं देखा, किसी मर्द ने निगाह उठाकर नहीं देखा। ये लड़की सोचने लगी कि शायद मैं खूबसूरत नहीं हूं, इसलिए लोग मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लोग मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देख रहे हैं। आखिर वो भी वक्त आया, सूरज डूबा ना, ये लड़की मायूस कदमों से अपने घर के अंदर में दाखिल हुई। तो माँ तड़प गई, पूछने लगा कि बेटी तू सुबह से लेकर शाम तक कहाँ थी? तो बेटी आंसू रोक ना सकी, तो बेटी रोते हुए कहती है, अम्मी जान, ये छोटे छोटे भाइयों का रोता बिलखता चेहरा मुझे नजर बर्दाश्त नहीं हुआ। ए अम्मी जान, अब्बा के आंखों के आंसू ने मुझे तड़पा दिया था। अम्मी जान, मैं गुनाह करने के लिए बाजार के चौराहे पे जाकर खड़ी हो गई थी, इस नीयत से खड़ी हो गई थी कि ये जवानी किस दिन काम आएगी। मैं अपनी इज्जत को बेचकर अपने छोटे भाइयों की पेट पाल लूंगी, अपने बाप की आंखों के आंसू को पोंछ लूंगी। लेकिन अम्मी जान, हैरत का मकाम यह है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं उस बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, किसी मर्द ने मुझे निगाह उठाकर नहीं देखा, किसी नौजवान ने मुझे नजर उठाकर नहीं देखा। तो बाप ने रोते हुए कहा कि बेटी, तुम्हें कोई कैसे देख सकता है? बेटी, तुम्हें कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? तुम्हारे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को निगाह उठाकर नहीं देखा, तुम्हारे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को निगाह उठाकर नहीं देखा है। तो मेरी बेटी को भला कोई गलत नजर से कैसे देखता है, देख सकता है? कोई गलत निगाहों से कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों, ये बदला है। अल्लाह ने कह दिया है कि तुम अपनी निगाहों को नीची रखो, तो इंशाल्लाह नीची रखेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ नौजवानों। इंशाल्लाह पाक रहेंगे, साफ रहेंगे, अपने दामन को पाक करेंगे, अपने निगाहों को नीची रखेंगे। हाँ, अब रही बात यह है, यहाँ मसले की बात है। नौजवानों सुनो, रास्ता चलते हुए, अब मान के रास्ता में हम चल रहे हैं, नजर पड़ गई, कोई औरत आ रही है, कोई लड़की आ रही है, नजर पड़ गई, तो पहली नजर माफ है। पहली नजर बोलो भाई, पहली नजर क्या है? पहली नजर माफ, पहली नजर माफ। पहली नजर देख लिया, किसी के चेहरे पे नजर पड़ गई, नजर झुका लो, ये माफ है। लेकिन घूर करके देखना, टिकटिकी बांध कर देखना, फिर माफ नहीं है, पकड़ है। हम तो कहते हैं अगर कोई पसंद है तो निकाह करो, कोई पसंद है तो, अरे बोलो भाई, पसंद है तो हाँ भाई, कोई पसंद है तो निकाह करो। ये मत, ये नहीं चाहिए भाई, मैं इससे मैं कर लूंगा, वो नहीं लेंगे। अब रखिए भाई, इत्मीनान हो जाए। माइक वाला थोड़ा आवाज दे दो, बढ़ा दो भाई, माइक आपका बहुत अच्छा। आप इत्मीनान सुकून के साथ वहीं पर बैठे रहिए, इंशाल्लाह गुफ्तगू मेरी मुकम्मल। भाई हम जो बोल रहे हैं आप लोगों तक आवाज जा रही है ना? बोलो भाई, अरे आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ तो बस कीजिए, बस इंशाल्लाह यहाँ हो जाएगा, सारे इंतजाम हो जाएगा।
हम कहते हैं कोई पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? हाँ, अल्लाह ने इजाजत दिया है, पसंद है कोई निकाह करो, दूसरी पसंद है निकाह करो। हाँ, दूसरी पहली पसंद है निकाह करो, दूसरी पसंद है, बोलो भाई दूसरी पसंद है क्या करो? निकाह करो। तीसरी पसंद है निकाह करो। और चौथी पसंद है निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चल रहा कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह ने कहा या मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में कहता है मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लेकिन सुनो तो सही, कर तो लोगे, इंसाफ कर सकोगे, अदल कर सकोगे? अल्लाह कहता है अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, अदल नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे लिए ये काफी है। तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और ये भी सुन लो, भाई रहने दो भाई। भाई दुरूद पढ़ो भाई, दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, रहने दीजिए, छोड़ दिए भैया, छोड़ दिए। ठीक, डिस्टर्ब मत, वक्त गुजरा चला जा रहा है। अगर चारों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, थोड़ा बोलो, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और सुनो, आगे सुनो, अगर एक बीवी को अगर हलाल रोटी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बदन में ताकत नहीं है तो फिर वो भी मत करो। तो फिर क्या करो? वो भी मत करो। फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करके मर जाओ, झमेला खत्म हो गया। अपनी निगाहों को नीची रखो। और जानते हो फिलिस्तीन की जंगें हो रही, पता है? और मुसलमानों, नौजवानों, हम तो कहते हैं ईमान उन्हीं लोगों के पास में है। असल में जो ईमान होता है ना, जिसे ईमान कहते हैं, एक बहन को देखे, गोद में एक बच्चे की लाश है, उसका एक 3 साल का बेटा है, वो बच्चे की लाश है गोद में, बगल में शौहर की लाश पड़ी हुई, आंखों से आंसुओं के कतरे जारी है, गिरवे जारी नहीं है, चिल्लाना नहीं है, सरकोपी नहीं है, सीना पीटना नहीं है। वो बहन रो रही है, आंसू बहा रही है। किसी पूछने वालों ने पूछा, बहन कैसा महसूस कर रही है? शौहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश है। तो वो बहन कहती है, मेरा रब जिसमें राजी है उसकी बंदी उसमें राजी है। सुभान अल्लाह। मेरा रब जिसमें राजी है उसकी बंदी उसमें राजी है। और कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के नौजवानों से किसी मीडिया वाले ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, और कुर्बान जाओ उस नौजवान ने कहा मेरी उम्र 38 ईयर्स, 38 साल की उम्र है। 38 साल की उम्र, कितनी उम्र बताया?
तो मीडिया वालों ने पूछा कि 38 साल की आपकी उम्र है, आपने निकाह किया, आपने शादी की? तो नौजवान ने जवाब दिया, ए नौजवानों सुनो, ए नौजवानों ईमान को ताजा करो। उस नौजवान ने जवाब दिया कि फिलिस्तीन के हर एक नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोलो। हम जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह, अरे बोलो भाई निकाह। यहाँ का तो आलम अलग है। हमारा नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। एक लड़का के पास में 4-4 लड़की का फोटो। अब माँ से बोलेगा एक रेज बिहार कर दो, अब्बा से कह देना इसी से शादी करेंगे, और नहीं शादी करवाइएगा बॉस। समझ गए ना? 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। फिलिस्तीन का नौजवान के जैसा ईमान बनाओ। नौजवानों अपनी पेशानी को जमीन पर सटाओ, लगाओ, ईमान को ताजा करो। देखो मुसलमान की पहचान यह है, मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। आज हमारे अंदर में हमारी पहचान खत्म हो गई। हमारे अंदर में कोई पहचान नहीं है। आज तो आलम यह है कि हमारा बच्चा कहीं पर कोई हादसा अगर हो जाए, पहचानने वाले नहीं पहचान पाएगा कि यह मुसलमान का बच्चा है कि किसी और का बच्चा है। अच्छा एक चीजें बताइए, आप लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा मुसलमान का बच्चा पैंट शर्ट पहना है। क्या पहना भाई? पैंट शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं है। पहचान लोगे कि ये मुसलमान है कि हिंदू है? बोलो भाई कैसे पहचानोगे? अगर कोई हादसा हो जाए, वो मर जाए, मुसलमानों की बस्ती हो, मुसलमान जमा हो जाए, तो सोचोगे चलो अगर ये मुसलमान निकल गया तो गुस्ल दे देंगे, कफन पहनाकर जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देंगे। तो अब ऐसे शक्ल से तो पहचान में नहीं आएगा। ना कुर्ता पायजामा है, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, पहचान आएगा? तो अब कैसे पहचानोगे? बोले इसको नाम से पहचाने। नाम से पहचानेंगे ना? बोला इसका पॉकेट तलाश करो, पॉकेट में देखो आइडेंटिटी कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, आधार कार्ड होगा, नाम से पता चल जाएगा कि इधर का माल है कि उधर का माल है। आधार कार्ड निकला। अच्छा आधार कार्ड जाने ना अपना? आधार कार्ड निकला, एक पढ़ने वाला पढ़ा लिया, आधार कार्ड पढ़ा, बोला पढ़ तो भाई क्या नाम है? तो आधार कार्ड में नाम था मिंटू। बोला मिंटू, ये कैसे होगा भाई? मिंटू इधर भी, मिंटू उधर भी है। बोले इसका नाम, बाप का नाम देखो, इसका बाबा का नाम क्या है? तो बोले बाबा का नाम है चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो समझ में आएगा? मिंटू इधर भी, मिंटू उधर भी, चिंटू इधर भी, चिंटू उधर भी, लड्डू इधर भी, लड्डू उधर भी, पप्पू इधर भी, पप्पू उधर भी, खट्टू इधर भी, खट्टू उधर भी। तो कैसे पहचान में आएगा? लोग परेशान हो गए, भाई समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान है कि क्या है। एक बूढ़े मियाँ बोले अरे काहे परेशान हो रहे हो, एक उपाय है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू। अब वो उपाय क्या हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग समझ गए हो। उपाय है नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या हम इतने गिर चुके हैं, हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारी कहीं मौत हो जाए तो दुनिया वाला मेरा लिबास उतार कर देखे कि देखो ये मुसलमान है कि नहीं है? क्या हम इतने गिर गए? हमारा वजूद इतना कमजोर हो चुका है। मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान का चेहरा बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान की शक्ल बता दे कि ये मुसलमान है, मुसलमान का लिबास बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है, और मुसलमान की खुशबू बता देगा कि ये मुसलमान है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्लाह हमारे नौजवानों की जिंदगी को बदल दे। आमीन बोला।
आमीन आमीन। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, कुछ शेर है, सुना दें? इरशाद। सुना दें? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। देखो वहां का नौजवान क्या कहता है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत को। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। अबू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, अबू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। राह है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह हज़रत दोबारा तो नहीं, लेकिन ये शेर मैं पहुंचा रहा हूँ आपके हवाले से। उलमाए किराम जो हमारे ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर बैठे हैं, ये वो जमात है, ये वो ज़ात है जिनके चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। सुना दें? अरे एक शेर और सुना दें। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना शौराब साहब, मौलाना शौराब साहब। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हम जान तो दे सकते हैं, एक बात याद रखना नौजवानों, तुम्हारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए, कोई सामने वाला आ जाए तो कह देना हम जान तो दे सकते हैं, माल तो दे सकते हैं, घर तो दे सकते हैं, दौलत तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते, ईमान नहीं दे सकते। लेकिन हम अपने नौजवानों को क्या समझा, जहां औरतें बैठेगी वहीं जाके बैठेगी, फुफ्फी बैठी है, नानी बैठी है, दादी बैठी है, अम्मा बैठी है, बहन बैठी है, जाके बीच में बैठ जाएगी। औरतें बात कर रही है, घुस-घुस सुन रहा। ऐसे नौजवानों को जो औरतों के पास बैठे ना, ऐसे नौजवानों को बिहार में वो आप लोग अपनी जबान में बोलते हैं मौगिया, मौघा। क्या बोलते हैं? मौघा जानते हो ना? हाँ, सब जान रहा। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब सांप देख के औरतें डर गई, सब औरतें खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी कि अगर कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा वहीं खड़ा था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी उसको बोला, रे तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। सोचो तो सही,
तुम कहाँ चले गए? यही तो मैं कहता हूँ, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। मुसलमान का एक शेर और रह गया, हजरत इजाजत है इरशाद सुना दूं? तुम्हारा ईमान कैसा होना चाहिए मैं सुना देता हूं, इसलिए कि नौजवान हो तुम, यूं समझ लो कि हमारे दीन का सिपाही हो, मैदान जंग का गाजी हो, वक्त का नमाजी हो, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें खाने काबा का हाजी भी बना दे। आमीन आमीन। ये शेर सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। शेर सुनो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अपने ईमान को मजबूत करो, जान जाती है चली जाए, माल जाता है चला जाए, घर बार टूट गया टूटने दो, मेरा अल्लाह फिर घर बना देगा, दौलत गई है फिर आ जाएगी, माल गया है फिर आ जाएगा, लेकिन ईमान को कभी कमजोर होने मत देना, ईमान को कभी कमजोर मत होने देना, और ईमान का सौदा किसी से ना करना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बस ज़हन को हाजिर करो, बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है, वक्त निकलता चला जा रहा है। अभी एक बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, आप लोगों ने नजरों से देखा? भाई देखा? ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू जान, पोजीशन ठीक नहीं बच्चे का, जाने ए बाबू बसे जाओ, बसे भालो करे, बसो बेटा, जाना ना मत करो, बैठ, थोड़ी देर की गुफ्तगू है। एक बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, आप लोगों ने अपनी नजरों से देखा। अच्छा ये चीज बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाकर डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधते हुए देखा आपने? काहे नहीं देखे? अरे वो भी डॉक्टर बना भाई, एम.ए. किया, वो लंदन से पढ़कर आया, डॉक्टर बना, लेकिन सर पे पगड़ी नहीं। वकील वकालत किया है, एलएलबी किया है, सर पे पगड़ी नहीं है। इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, सर पे पगड़ी नहीं। मास्टरी किया है, सर पे पगड़ी नहीं। एक ठेला चलाने वाले का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान हो गया, तो ये जलसा सजाया, हजारों लोगों को दावत देकर बुलाया, सबके सामने सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? बात समझ में आ रही है ना? आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है ना भाई। भाई तालीम तो डॉक्टर भी हासिल किया है, 15 साल 20 साल वो भी पढ़ा है, तालीम हासिल करके वो भी आया है। जो इंजीनियर है वो भी तालीम हासिल 15 साल 20 साल वो भी तालीम हासिल करके आया है, तब इंजीनियर बना है। आखिर क्या वजह है? इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं है, डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, ठेला चलाने वाले का बेटा मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान हो गया है, उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। तो सुनो मुसलमानों, ज़हन को हाजिर करो, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये अल्लाह का कुरान है।
और मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, सुनो ये अल्लाह का कुरान है मेरे हाथों में, सुनो मिसाल दे रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान है। डॉक्टर के सर पे तुमने कभी पगड़ी नहीं देखी, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं देखा, वकील के सर पे पगड़ी नहीं देखा, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं देखा। एक बच्चा मदरसे में पढ़ा, हाफिज कुरान हो गया, सर पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोगों को बुलाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? तो वजह क्या है? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के कुरान से पूछो। ए कुरान तू बता दे, तो ये कुरान कहता है जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह। जो कुरान से जुड़ गया, जो कुरान से मोहब्बत कर लिया, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। ये मेरे कुरान का आज भी जिंदा मौजिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, कयामत तक मौजूद रहेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक इंजीनियर साहब कितने को लेकर जाएगा? बोलो, अरे बोलो भाई। नहीं लेके जाएगा। वकील साहब, अरे बोलो भाई, नहीं लेके जाएगा। प्रोफेसर साहब नहीं लेके जाएगा। बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा। मास्टर नहीं लेके जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है? एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ, उसके माँ बाप का क्या मकाम होगा? हाफिज कुरान का जो माँ होगी, जो बाप होगा, और कुर्बान जाओ उसके सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। ये तो पगड़ी है, ये अमामा है, अल्लाह ताज सजाएगा। कैसा ताज होगा? तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र साहबी, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये कौन है? कोई अंबिया हैं जिनके सर पे ताज है? अंबिया हैं? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे कि नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है। तो फिर लोग पूछेंगे ये शुहदा हैं? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं, ये कोई शुहदा नहीं है। फिर कौन है ये? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। आलिम दिन बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? ये बच्चा सब भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो कल होगी, ये भी तो जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। इसके घर में भी अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हम ये नहीं कहते कि आप अंग्रेजी मत पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी पढ़ो। हमारा बच्चा, हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई, ये सब पेट पालने वाली पढ़ाई है। ये पढ़ाई जो है, अब इस पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, कुरान को ना पढ़ना, ये जहालत है, नादानी है, बेवकूफी है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, सोच रहे होंगे कि काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता तो अल्लाह मेरे सर पे भी पगड़ी बांधता, है ना भाई? सोच रहे ना भाई? अरे बोलो भाई, सोच रहे ना? लेकिन अफसोस है कि बेटा बड़ा हो गया, अब नहीं हो सकता। बेटा जवान हो गया, अब हम बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना सकते। ये मौका हाथ से निकल गया है। तो इंशाअल्लाह ये अमल है, एक अमल है। इंशाअल्लाह ये अमल कर लोगे ना तो इंशाअल्लाह शायद अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह जो मकाम हाफिज कुरान के माँ बाप को देगा, अल्लाह वही सवाब, वही अज्र, वही मकाम ये अमल करने वाले को भी अता फरमाएगा। वो अमल है, अगर मैं बताऊं तो इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। ए बाबू, ए बैठ जाओ, इसको बैठाओ भाई, ये बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए इसको। वो अमल कौन सा अमल है?
वो अमल क्या अमल है? वो अमल ये है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, तो आओ ना मेरे भाई, अपनी दौलत से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह तबारक व तआला जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अता फरमाएगा, अल्लाह वही मकाम ये अमल करने वाले को भी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बेशक इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो सुनो, दोहरा सवाब कमाओ, सिंगल नहीं, बेनिफिट, बोनस बोनस बोनस, दोहरा सवाब। दोहरा सवाब क्या है? यही अमल अपने माँ बाप के नाम से कर लो, नियत कर लो कि हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, इसका दोहरा सवाब मिलेगा। दोहरा सवाब क्या? इंशाअल्लाह माँ बाप को तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मदरसा इस धरती पर जब तक कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। हशर के मैदान में अल्लाह हाफिज कुरान के तवस्सुल से, कुरान के सदक़े में एक कुरान तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह। वो अमल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया है। एक बच्चा मदरसे में हाफिज कुरान जब बनता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो कम से कम मिनिमम 2 साल चाहिए, 2 साल चाहिए। और 2 साल का खर्च मदरसे का कम से कम ये 500 रुपया महीना का खर्च। 2 साल के कितने हो गए भाई? 500 रुपए के हिसाब से 2 साल के कितने हुए? बोलो भाई, 12,000। 12,000 हुए। 12,000 में 2,000 छुट्टियों के निकाल दो, कितने बचे भाई? 10,000। इंशाअल्लाह मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए जो चाहता हो कि अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे, एक गरीब बच्चा को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान बनाएंगे, एक यतीम बच्चा को हाफिज कुरान बनाएंगे। ऐ मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, ये माल छोड़कर मर जाओगे, ये खेत, ये जमीन, सोना चांदी सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। है कोई ये पहला अल्लाह का कोई महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, जो अपने माँ बाप के नाम पर पहले बच्चे का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाए। ये देखिए पहला आदमी नौजवान तैयार हुआ है, माशाअल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह आएगा। है कोई पहला नौजवान मेरा भाई? एक भाई आ रहा पीछे से, माशाअल्लाह। हे देखिए भाई, माशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए मेरे भाई, मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हुआ है, तो ये हमारा भाई आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, हे देखिए माशाअल्लाह। अपना नाम? माशाअल्लाह, ये भाई हमारे देखो ये 10,000 की गड्डी देख, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो। हजरत नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये भाई जनाब मोहम्मद रजब अली साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने माँ बाप के नाम पर पहले फहरिस्त में अपने नाम को लिखवाया। अब सुनो, इसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे बोलो? अरे बोलो भाई, कितनी दुआ करेंगे? अरे खाने जेटी दुआ होबे कबूल होबे, जेटी दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोची, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा अल्लाह कहता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। बताओ यार, रजब अली भाई की तकदीर को अल्लाह बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पैसा लेके मर जाओगे, पैसा ले रख करके मर जाओगे, दौलत रखकर मर जाओगे। एक बात याद रखना मुसलमानों, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है। इंशाअल्लाह अल्लाह भाई हमारे रजब अली ने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह इस भाई के दान को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे भाई के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। है दूसरा कोई नौजवान है भाई? अच्छा, हाँ
भाई दूसरे नंबर पे है कोई, देखो नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आपको नकद ही देना है, ऐसा नहीं है कि आपको नकद देना है मेरे भाई, अपना नाम लिखा सकते हैं। अच्छा फोन पे का जमाना है, फोन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम का जमाना है, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे का जमाना है, गूगल पे कर सकते हैं। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ लेने के लिए हम तैयार। आप दीजिएगा तब ना लेंगे। है दूसरा नौजवान है कोई भाई? मुझे 10 आदमी चाहिए मेरे भाई, अभी तो पहला आदमी तैयार हुआ है। अल्लाह ने पहले को चुना है, पहले को मेरा अल्लाह चुना है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये झारग्राम की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, जमींदार यहाँ पर बैठे। एक भाई और आ रहा है, नारा लगा दे हजरत, हजरत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन। वाह भाई वाह भाई, दूजन हो गेलो माशाअल्लाह। अब भाई तीसरा कोई सखी है, तीसरे बच्चे का 10 बच्चे का खर्च उठाओ इंशाअल्लाह। भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे हजरत मौलाना बशीर साहब दामद बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे तशरीफ लाए हैं, दूसरे नंबर पे तान कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई मेरे भाई तीसरे नंबर पे कोई सखी है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई माँ का चहीता बेटा हो, माँ का लाडला बेटा हो, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, बाप का लख्त जिगर बेटा हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई है भाई? भाई तीसरे नंबर पे कोई एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए आप ये ना सोचो कि ये 10,000 रुपए दे देंगे मेरा कारोबार में नुकसान हो जाएगा, मेरा तिजारत में नुकसान हो जाएगा, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। अरे अल्लाह में कारोबार को रुकने नहीं देगा, अल्लाह बिजनेस को रुकने नहीं देगा, अल्लाह इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह कारोबार को ऐसा बढ़ा देगा तुम सोच नहीं सकते हो। ऐ मुसलमानों तुम सोच नहीं सकते हो। इसलिए हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मुसलमान है भाई आगे से लेकर पीछे तक इंशाअल्लाह? कोई नौजवान जो चाहता हो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, कुरान से मोहब्बत कर लो इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस को बढ़ा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का वादा है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मेरे रास्ते में तुम एक रुपए खर्च करोगे, मेरे यहाँ 1 रुपए का बदला 10 है। इन अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है इंशाअल्लाह। है कोई भाई? तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। है कोई तीसरा सखी हमारे रजब भाई की तरह? कोई नौजवान, कोई मुसलमान है? कोई तो तैयार होगा इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर कसीर तादाद में आई है। मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। ऐ मेरी माँ बहनों तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे में दान करना, ताउन करना। अल्लाह तेरे बेटों को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा देगा। मेरे भाई मुझे तीसरा आदमी चाहिए। है कोई नौजवान है भाई? तीसरा आदमी कोई इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ। मुझे तो 10 आदमी चाहिए था मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कोई नौजवान, कोई सखी है मेरे भाई? ये झारग्राम की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है। तीसरे नंबर पे कोई सखी है? अरे कोई सखी है? अरे कोई दानी है, कोई फैयाज दिल वाला है जो तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए इस मदरसे में दान करके एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? कोई नहीं है। मुसलमानों सोचते रह जाओगे, वक्त निकलता चला जाएगा। एक बात याद रखना,
ये दौलत आज जिसका मालिक आप हो, आपके अकाउंट में पैसा जिसका मालिक आप हो, ये सब मेरे अल्लाह का है। अल्लाह ने तत्कालीन मालिक आपको बनाया है। ओ मेरा अल्लाह जब चाहेगा ओ मेरा अल्लाह इससे ज्यादा नवाजेगा, मेरा अल्लाह इससे ज्यादा नवाजेगा, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इससे ज्यादा अता करेगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला। अच्छा इस सौदा को मैं सस्ता करूं, कम से कम 10 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 10 आदमी जुड़ो, 10 आदमी। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील बोलो भाई, बखील जाने ना। कंजूस जानते हैं? कंजूस जानते हैं ना? इसके 4 क्वालिटी है, बखील के 4 क्वालिटी। कितने क्वालिटी बोलो भाई, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। वो चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे भाई 10,000 वालों ने भी शुरुआत कर दी। पहले फहरिस्त हमारे रजब भाई ने, ए देखिए आ गया माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? नाम की एमडी हलीम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद हलीम साहब, एमडी हलीम साहब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये 10,000 रुपए दान किए हैं। 5,000 रुपए नगद, 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह बाकी। अल्लाह इनाम दान के कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हलीम साहब के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। बिलाल, अरे माशाअल्लाह देखिए चौथा भी आ गया, चौथा नाम भी आ गया 10,000 वाला। नाम नहीं बताया, बोला कि नाम नहीं, बगैर नाम का अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए। अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने अपने नाम को छुपाया है, अल्लाह हशर के मैदान में इसके सारे ऐबों को छुपा देना। आमीन बोले दो। अल्लाह सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। माशाअल्लाह। कतो जन होलो? अरे बोलो ना, कतो जन होलो? 4। दिन रात मिलाकर कई वक्त की नमाज है? 5। 5वां नौजवान कोई है 10,000 रुपए देने। हसीबुल मलिक बाहर ग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह। पुटुसुल पत्री, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने 5वें नंबर पे माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह अब्दुल मलिक भाई के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, ईमान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। आमीन। कतो जन होलो? 5 जन। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया, आसमान को 3 दिन में बनाया। 3 कितना हुआ? अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई सखी है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक भाई हमारे आ गए, देखिए माशाअल्लाह। हजरत नाम लिखिए। हजरत आ गए माशाअल्लाह भाई। हजरत नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शेख साबिर अली अपने अब्बा के नाम पे 10,000 रुपए। देखिए बच्चा गोद में शेख साबिर भाई लेकर के आए। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। अरे सुना दे, बोलो ना। ये जितने बच्चे मेरे आगे में बैठे हैं सबके लिए, उस बच्चे के लिए भी है, इस बच्चे के लिए भी है, इस बच्चे तमाम जितने भी हमारे बच्चे बैठे हुए हैं सबके लिए। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न
तू सलमान बनेगा, ये बच्चा मेरा सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। কতজন হলো? 6 জন। जहन्नमेर कोटा दरवाजा 7, बस एक आदमी। ये देखिए, ये बच्चे का ले लिए हजरत, लीजिए, वो बच्चा दे रहा है। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोले तो आमीन आमीन। माशाअल्लाह। मेरे भाई 7वें नंबर पे है 10,000 रुपए देने वाला। मैंने कहा था मुझे 10 आदमी चाहिए। देखिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 6 को चुना है, अल्लाह ने 6 को चुना है। एक बात याद रखना मुसलमानों, सबका पैसा मस्जिद मदरसा में नहीं लगेगा। पैसा मस्जिद मदरसा में उसी का लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, ठीक वो पैसा मदरसा मस्जिद में लग जाएगा। नहीं तो कितने करोड़पति पैसा लेकर के गड्डी लेकर के सोता रहा जिंदगी भर, जोगता रहा, मर गया, लेकिन मस्जिद नहीं बना पाया, मदरसा नहीं बना पाया। इसलिए मुसलमानों थोड़ा हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। तुम्हें पता होना चाहिए। हे देखिए नौजवान, वाह, बैठो। 7वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, 10,000 वाला है। कोई सखी है? अब भाई है कोई सखी है? अरे कोई तानी है? अरे कोई फैयाज दिल वाला है? अरे कोई बिजनेसमैन है? कोई ताजिर है? कोई किसान है? अरे कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, जो 10,000 रुपए अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से इस मदरसे में देना चाहता हो, अल्लाह के रसूल के घर में देना चाहता हो, अल्लाह के महबूब का घर बनाना चाहता हो, 7वें नंबर पे एक आदमी इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। आमीन ओनार जुन्ने 10 दुआ करे दे, बोल अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 दुआ कर देंगे। है कोई नौजवान है? अच्छा वाले हो गए। अब ये सौदा को सस्ता करता हूँ दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे। जो सबके लिए किया वही आपके लिए भी करेंगे। 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 देने वाला इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे कोई सखी है? ये देखिए मेरा भाई तैयार हुआ है, नौजवान तैयार हुआ। हजरत लिखिए माशाअल्लाह, ये नौजवान शेख शौकत अली। ये तो मैं कहता हूँ हमारी कौम में ऐसे ऐसे नौजवान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दौलत नहीं, सोना नहीं, चांदी को चांदी नहीं, सोना को सोना नहीं, माल को माल नहीं, पैसा को पैसा नहीं समझता है। जहां इस्लाम की बात आ जाएगी, दीन की बात आ जाएगी, कुरान की बात आ जाएगी, वो अपनी जान को कुर्बान कर देगा। यही तो ईमान है, यही ईमान है। ये टाका हाथों का मैल है, मर्द के हाथों का मैल है। मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये